रवि एक मिडिल क्लास लड़का था जिसने अपने छोटे शहर गोरखपुर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत थी और इसके लिए उसे एक अच्छा आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए था, लेकिन उसकी कीमत 1,50,000 रुपये थी, जो उसके बजट से बाहर थी। 2 मार्च 2024 होली के मौके पर शहर में होली ईएमआई धमाका ऑफर का बड़ा पोस्टर लगा था। होली ईएमआई धमाका ऑफर 2,999 रुपये की ईएमआई पर। ऑफर सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर उपलब्ध, सिर्फ आधार और पैन कार्ड से अप्रूवल, कोई क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं। रवि, जो एक छोटा बिजनेसमैन था और हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस शुरू किया था, इस ऑफर से आकर्षित हो गया। उसे नहीं पता था कि यह फोन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाला था। रवि को लगा कि यह सुनहरा मौका है। वह तुरंत दुकान पर गया। स्टोर में काफी भीड़ थी और कई लोग इस ऑफर का फायदा उठा रहे थे। स्टोर के सेल्समैन राहुल ने कहा, सर, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, बस आधार पैन दीजिए और फोन ले जाइए। रवि को ज्यादा शक नहीं हुआ। उसने आधार पैन और एक चेक साइन करके जमा कर दिया। 10 मिनट के अंदर उसे अप्रूवल मिल गया और वह आईफोन 15 प्रो मैक्स लेकर खुशी खुशी घर आ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके नाम पर एक बड़ा कर्ज लिया जाने वाला था। 1 महीने बाद 5 अप्रैल 2024 रवि के फोन पर एक एसएमएस आया। प्रिय ग्राहक, आपके 10 लाख रुपए लोन की पहली ईएमआई जल्द ही कटने वाली है। कृपया 28,000 रुपए बैलेंस में रखें। क्या? रवि ने तो कोई लोन नहीं लिया था। उसने तुरंत बैंक कॉल किया। सर, आपके नाम पर 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन अप्रूव हुआ है। लोन अप्रूवल के समय आधार और पैन कार्ड का वेरिफिकेशन हुआ था। रवि के होश उड़ गए। उसने ऐसा कोई लोन नहीं लिया था। बैंक ने उसे लोन डिटेल्स भेजी। लोन अप्रूवल फॉर्म पर रवि के साइन थे, लेकिन उसने कभी साइन नहीं किए थे। अब रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। रवि का बिजनेस अभी नया था। उसके पास 10 लाख चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। बैंक से हर दिन कॉल आने लगे। अगर ईएमआई नहीं भरी तो कानूनी कार्रवाई होगी, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपये ही बचे थे। पहली ईएमआई भी कट चुकी भी थी। रवि दिन रात यही सोचता रहता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो कोई लोन नहीं लिया। वो पूरी तरह से टूट गया था। 20 अप्रैल 2024 रात 11:30 पर रवि ने कमरे में जाकर फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी पड़ोसी को कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत 112 पर कॉल किया। पुलिस, जल्दी आइए, मेरे पड़ोसी ने खुद को बंद कर लिया है और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। 5 मिनट में पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। रवि अचेत पड़ा था, लेकिन जिंदा था। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने रवि को होश में आते ही पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? रवि ने पूरा मामला बताया। मेरे नाम पर 10 लाख का लोन लिया गया, जो मैंने नहीं लिया है। ये बैंक वाले मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। इंस्पेक्टर बोले, यह एक संगठित साइबर क्राइम स्कैम है। हमने ऐसे कई मामले देखे हैं। फाइनेंस कंपनियां लोन अप्रूव करने से पहले असली व्यक्ति से कंफर्म नहीं करती। पुलिस ने तुरंत बैंक से पूरी लोन डिटेल्स मंगवाई। बैंक से मिले डेटा में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। रवि के आधार और पैन का इस्तेमाल असली था। उसके भी सिग्नेचर असली थे। वीडियो केवाईसी में भी वही था। वीडियो उसी दुकान का था जहां से उसने ईएमआई पर फोन लिया था। इंस्पेक्टर बोले, यह एक नया स्कैम है जिसमें ईएमआई पर फोन देने के बहाने लोगों के आधार पैन की कॉपी लेकर उनके नाम पर लोन लिया जाता है। स्टोर वाले असली अपराधी नहीं होते, बल्कि उनका डेटा किसी बड़े गैंग को बेचा जाता है। बैंक को लगता है कि लोन लेने वाला असली ग्राहक ही है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं। पुलिस ने उस इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर जाकर मैनेजर से बात की। हमने कुछ नहीं किया सर, हम तो सिर्फ ईएमआई पर फोन बेचते हैं। रवि का डेटा लोन कंपनी के पास गया होगा। पुलिस ने सेल्समैन राहुल से भी पूछताछ की, लेकिन उसने कहा, सर, यह सब फाइनेंस कंपनी का काम है। हम तो सिर्फ डॉक्यूमेंट आगे भेजते हैं। अब पुलिस ने रवि के आधार और पैन नंबर को ऑनलाइन ट्रैक किया, और जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। रवि का डेटा डार्क वेब पर बिक रहा था। फुल केवाईसी पैकेज,
आधार, पैन, बैंक स्टेटमेंट, अपॉइंट $50, 4,000 रुपए। यहां से पुलिस को समझ आ गया कि यह एक संगठित साइबर क्राइम गैंग का काम है। और फिर पुलिस ने इस गैंग की आईपी ट्रेस करी और फिर सामने आया एक नाम, बॉस 404 का एक रहस्यमयी साइबर अपराधी। यह केस बहुत बड़ा है, इसे साइबर क्राइम सेल को भेजना होगा। पुलिस ने तुरंत साइबर क्राइम ब्रांच साइबर सेल गोरखपुर को केस ट्रांसफर किया। साइबर क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सुमित ने कहा, हम अब असली मास्टरमाइंड को पकड़ेंगे। और फिर 25 अप्रैल 2024 रात के ठीक 12:30 पूरे भारत में एक ही वीडियो चलने लगा। हर मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और यहां तक कि रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों की डिजिटल स्क्रीन पर एक अजीब सी वीडियो अपने आप ब्रॉडकास्ट होने लगा। वीडियो में दिखता है कि किसी को कुर्सियों में बंधा हुआ है और उसके सामने एक उल्टी गिनती काउंटडाउन चल रही है। 5, 459। एक भारी आवाज में किसी ने कहा, अगर कमल निर्दोष है तो यह सबूत क्यों मिटा दिया गया? यह असली सिया नहीं है। असली सिया तो 4 साल पहले ही मर चुकी हैं। जैसे ही गिनती 1 बजे पहुंचती है, वीडियो अचानक काली स्क्रीन में बदल जाती है और एक मैसेज फ्लैश होता है, सच की तलाश में हो तो हमें बॉस 404 को खोजना होगा, रावण। और यह वीडियो बॉस 404 का संगठन भी देख रहा होता है और उनका हेड बोला, रावण तू कौन है? तूने बॉस 404 से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। अगर आप जानना चाहते हैं कमल कौन है, सिया कौन है, तो देखिए हमारे चैनल पर वायरल स्कैंडल वीडियो की सीरीज। सच्चाई छिपी नहीं रहेगी, लेकिन क्या आप उसे संभाल पाएंगे? क्या बॉस 404 का असली चेहरा सामने आएगा? रावण कौन है, हीरो या विलेन? इन सवालों के जवाब और भी खौफनाक ट्विस्ट के साथ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग मिस न हो। अपनी थ्योरी और सवाल हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।